Namaskar, dear children. So, children, today I am going to tell you about the revised syllabus of class 9. जो सिलेबस हम जो रिड्यूस किया गया है, हाउ मैनी टॉपिक्स जो ऑमिट किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं, जो कि हमें अब आगे कंटिन्यू नहीं करने हैं, उन टॉपिक्स के बारे में और उन यूनिट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल in when we are talk about in early last session, so in last session in science we have 5 units. In last session we have 5 unit first we have a 5 unit. In unit first we have a definition of matter, right? In we have last session we have a 5 unit. You can see the diagram flowchart easily. This 5 chapter in last session, and the portion which I have highlighted, जो portion highlighted किया गया है वो portion remove किया गया है according to CBSE guideline. तो ये जो टॉपिक हाईलाइट किए गए हैं वो टॉपिक अब हमें इस साल नहीं पढ़ने हैं, ओमिट किए गए हैं आपके सिलेबस से. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द total. Last session we have a 5 unit, right? But now we have only 3 unit, and 4th and 5th unit is completely omitted, right? So first unit matter and nature, matter, nature and behavior, जो highlighted portion है this completely omit किया गया है. चैप्टर 1 है ये, जो कि completely omit किया गया है. यूनिट फर्स्ट में से आपका जो टॉपिक अब हमें नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक वैसे हम पढ़ चुके हैं सारा. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर अप्रैल सेशन एंड वी रिवीजन ऑल्सो फॉर दिस टॉपिक, बट नो नीड टू वरी अबाउट द स्टूडेंट. इसके लिए हमने ये जो टॉपिक पढ़ लिया है, इससे हमें बेसिक पता चल गया है कि केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, और इसी के अकॉर्डिंग अब हम जो आगे चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं तो आपको इसके अकॉर्डिंग से चैप्टर 2 जो है वो इजीली समझ में आएगा. और ये एक जनरल चीज़ भी है, तो अगर हमने इसको पढ़ भी लिया है तो कहीं पे कोई हमारा लॉस नहीं है. हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, हमें जनरल चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि सॉलिड लिक्विड है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेसिक है जो कि हमें आनी चाहिए. तो राइट, जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं उसमें फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, melting, absorption of heat, freezing, evaporation, cooling by evaporation, and condensation and sublimation. This is the first part of the unit that is completely omitted, completely remove कर दिया गया है. These topics are completely removed from chemistry. So in chemistry we have a 4 chapter. Chapter 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. तो चैप्टर 1 इज कम्प्लीटली ओमिटेड, लेकिन हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमारे लिए कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमें बेसिक आना चाहिए और आगे बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, फाइनल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, राइट. सो नेक्स्ट आई एम कमिंग टू अ बायो. फर्स्ट टॉपिक इन केमिस्ट्री, दिस टॉपिक्स हैज बीन रिमूव्ड. जो सेकंड इज द यूनिट सेकंड. आई एम कमिंग टू अ unit second biological diversity. This is a very big chapter of bio chapter. In this chapter we have to study about the plants and animals. So this chapter is completely omit किया गया है, completely remove कर दिया गया है bio के अंदर से. Biological diversity. This chapter is biological diversity. जो highlighted part है completely हटा दिया गया है, completely remove कर दिया गया है. So what is this topic? Biological diversity. Diversity of plants and animal. Basic issue in scientific naming. Basis of classification. Hierarchy of categories. Group, major groups of plants, bacteria, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. Major groups of animals, non-chordata up to phyla and chordates, right? So these all topics has been removed from our syllabus, previous syllabus.
स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 7 जो डाइवर्सिटी चैप्टर है हमारे बायो का, वो अब हमें नहीं पढ़ना है, हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो ये चैप्टर 7 कंप्लीटली बायो से रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट कमिंग टू आवर फिजिक्स, केमिस्ट्री में चैप्टर आपका 1 हटा दिया गया है, बायो में चैप्टर 7 कंप्लीटली, यूनिट 2 में चैप्टर 7 कंप्लीटली रिमूव किया गया है। एंड कमिंग टू अ यूनिट 3, यूनिट 3 में से फ्लोटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर जो कि हमारा हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन यूनिट, स्टूडेंट यू कैन सी दैट यूनिट 3, यूनिट 2 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंप्लीट, यूनिट 3 में मोशन, फोर्स एंड न्यूटन लॉ इज हियर, ग्रेविटेशन। पर ग्रेविटेशन का हाफ पार्ट जो पढ़ते हैं हम, फ्लोटेशन जो पढ़ते हैं, उसको कंप्लीटली ओमिट किया गया है, कंप्लीटली हटा दिया गया है। फ्लोटेशन, सो फ्लोटेशन के टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी कंप्लीटली हटा दिया गया है। दिस ऑल्सो ग्रेविटेशन चैप्टर हाफ रिमूव कर दिया गया है। एंड इट्स नेक्स्ट अ वेरी मेजर फिजिक्स चैप्टर, साउंड इज कंप्लीटली ओमिटेड। साउंड चैप्टर जो फिजिक्स का एक मेजर चैप्टर है, जो यूनिट आपके 3 में है, उसे भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। साउंड चैप्टर इज नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन refers to reflection of sound, echo, sonar in human ear. This topic of sound chapter completely students remove कर दिया गया है। So in chemistry chapter 1 definition of matter completely topics omitted, in biodiversity is completely omitted, and in flotation half gravitation part completely omitted, and in sound chapter completely omitted in physics chapter. In next coming to a unit 4th and 5th. Unit 4th and 5th, first of all student you everyone note down this topic, because this topic अब हमें आगे नहीं कंटिन्यू करने हैं। So student next is unit 4. Chapter 1 we have seen, chapter unit 1 we have seen, and unit 2 and unit 3 we have seen. Unit 4th is the our environment. Unit 4th हमारा जो है वो टॉपिक हमारा है our environment. You can see this, ये टॉपिक जो है स्टूडेंट ये ओमिट नहीं किया गया है, ये हटाया नहीं गया है, राइट? एवरीवन लिसन केयरफुली। यूनिट 4th हमारा ओमिट नहीं किया गया, ये हमारे लिए रखा गया है इंटरनल असेसमेंट के लिए। इट इज़ फॉर द इंटरनल असेसमेंट। लिसन केयरफुली एवरीवन, ये चैप्टर हमें पढ़ना है, यूनिट 4 चैप्टर हमें पढ़ना है, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए है। इससे रिलेटेड हमें आपको कोई भी प्रोजेक्ट और ये बनाने होंगे, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे क्या करना है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में एनुअल एग्जाम में नहीं आएंगे। ये चैप्टर सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है। पढ़ना है आपको, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या जो भी होगी वो बनाने के लिए कहा जाएगा इंटरनल असेसमेंट के लिए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एनुअल एग्जाम में नहीं आएंगे। सो आवर एनवायरनमेंट, व्हाट इज दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ यूनिट? आवर एनवायरनमेंट, फिजिकल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, एयर फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर कंबक्शन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर, movements of air, and the role in bringing rains across India, air, water and soil pollution, holes in ozone layer and the probable damages, biogeochemical cycles in nature, water, oxygen, carbon and nitrogen cycles. So these are the topics of our environment. environment से related जो हमारे topics होते हैं, ये चैप्टर हमें पढ़ना है, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए है। एनुअल एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लास्ट यूनिट 5th जो कि रिमूव कर दी गई है, हटा दी गई है, फूड प्रोडक्शन। इसमें टॉपिक है प्लांट
and animal breeding and selection for quality improvement and management, use of fertilization and manures, protections from pest and disease, organic farming. तो दिस इज द यूनिट ऑफ फिफ्थ जो कि कम्प्लीटली रिमूव कर दी गई है। लास्ट साइंस बुक के जो लास्ट चैप्टर्स हैं 14-15 ये चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। बायो में डाइवर्सिटी चैप्टर कंप्लीट रिमूव किया गया है, फिजिक्स में साउंड, केमिस्ट्री में चैप्टर 1 एंड बायो में फूड प्रोडक्शन चैप्टर भी रिमूव कर दिया गया है। और आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए जो टॉपिक रखा गया है वो है आपका आर एनवायरनमेंट। ये टॉपिक इंटरनल असेसमेंट होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, वी विल टॉक अबाउट लेटर। कुछ आपके जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स थे वो भी रिमूव किए गए हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।